यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रकाश चंद्र जी जयपुर राजस्थान से। महाराज जी, कभी कभी मेरा नाम जप होता है, कभी कभी रुक जाता है। पहले राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप हो रहा था, अब स्वतः ही राधा राधा जप हो रहा है। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। घर में कंठी माला एवं तिलक के लिए विरोध कर रहे हैं, पर मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। आप देख लो, विरोध तो ऐसे ही है। हाँ, और जो भजन का है कि कभी होता है कभी नहीं होता, ये तो गुणों का चक्र चलता है अंदर। कबहू तो थोरो भजन कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं गाहे न दूजे चाल। और अगर हमें रसिकों का संग मिलता रहे तो फिर माया चक्र का जो प्रवाह बहता रहता है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उस पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। भजन न होई संग बिनु भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन छाड़िए धरिए या ध्रुव नेम। यदि भजनानंदी भक्तों का संग, प्रेमियों का संग मिलता रहे तो हमारे भजन की उन्नति होती रहे। पर यदि भजन कभी ऐसा लगे कि भजन नहीं हो रहा है, तो भजन होने के लिए जो हृदय में जलन हो रही वो भी भजन है, समझो। जैसे इस समय हमारा भजन ना हो और हमें जलन हो कि मेरा भजन नहीं हो रहा, तो ये भजन ही हो रहा है, क्योंकि उन्हीं के लिए हम जल रहे हैं। भले मंत्र नहीं चला, लेकिन हृदय में इस बात की व्याकुलता है, हर जलन है कि हाय मेरा भजन नहीं हो रहा। तो वास्तविक भजन वो हो रहा है, उसका परिणाम वही होगा जो भजन होने से होता है। पर सावधानी ये है कि उस समय हम कहीं भजन के विपरीत आचरण न कर बैठे जो हमारे हृदय को मलिन कर दे। पक्का अगर उस समय भजन नहीं भी हो रहा तो भजन के लिए जो तड़पन हो रही वो उत्तम भजन ही हो रहा, उसे भगवत प्राप्ति के योग्य बना देगा। और परिवार के विरोध की बात तो अभी आपने सुनी लिया, इतनी हम बातें कही कि ये संसार है, विरोध कैसा कैसा करता है पूछो मत। हाँ, आज जब हम किसी संत को देखते हैं भगवत अनुराग में तो लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन उससे पूछो कि कैसे जब हम किसी अस्त्र को देखते हैं ना बहुत चमकता है, लेकिन उसको पूछो बेचारे को कि तुम्हारी दुर्दशा कैसी हुई। उसको लोहार ने आग के ऊपर रख के जला के घन से पीट के रगड़ रगड़ के उसको तब ऐसा बनाया। आज जब हम सुंदर घड़े को देखते हैं तो लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन उस बेचारे घड़े से पूछो कि तेरी दुर्दशा कैसी हुई है। कुम्हार ने उसे कूट कूट करके एक एक रज को समान करके फिर पैरों से रौंद कर जल डालकर फिर गूंथ करके उसे चाक पे चढ़ा के घुमा घुमा के जो चाहा वो आकार दिया, उतने पे भी उसे बख्शा नहीं। फिर आग की ज्वाला में उसको रख के आवे में तपा करके पक्का किया, तब जाके तुम्हारे सामने वो घड़ा बन के आया है। किसी को हम ये देख के कि बहुत सुंदर संत हैं, बड़े भजनानंदी संत हैं, ये तो बड़े आनंद में, साधु बनना बड़े आनंद है, तो बड़े आनंद का विषय, लेकिन वो आनंद तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है ये कोई उपासक ही जानता, दूसरा नहीं जानता। जिसकी भी जीवनी लिखी गई है संतों की वो शुक्ल पक्ष की लिखी गई है, कृष्ण पक्ष की नहीं लिखी गई। कृष्ण पक्ष तो जाने मोरी छाती, वो उस उपासक का हृदय ही जानता है कि कैसे कैसे कृष्ण पक्ष बीता है। शुक्ल पक्ष में तो, शुक्ल पक्ष का मतलब सिद्धावस्था, प्रकाशित। अब तो साहब नमस्कार प्रणाम और सब बढ़िया बढ़िया लिख, पीछे के जीवन क्या रहा है और उसके हृदय में क्या बीता है ये वही जानता है, दूसरा नहीं जानता। विरोध को सहना तो हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए, ये होगा होगा जी। हाँ, आनंदित रहो, हमसे जो आपको सहयोग लेना है आप हमें। हाँ, नियमित भगवत गीता पढ़ता हूँ तो उसमें नियम कुछ भी नहीं रहता, एक एक अध्याय आगे बढ़ता जाता हूँ। 17 साल से यही कर रहा हूँ, तो उसमें कोई नियम या कुछ चेंज करने की जरूरत है? हमने शास्त्र स्वाध्याय का स्वरूप समझा है कि उस वस्तु का चिंतन करना। जो जैसे गीता जी पढ़ रहे हैं तो हम पाठ पर दृष्टि नहीं देते कि हम 5 अध्याय रोज गीता पढ़ते हैं और चिंतन नहीं हुआ एक भी शब्द का। ठीक है, भगवत वाणी का पाठ कर रहे हैं तो उससे पुण्य सुकृत पवित्रता, लेकिन उसका मतलब क्या है गीता पाठ का कि हम किसी एक श्लोक के एक शब्द को जीवन में उतारने की चेष्टा करें, जो गीता जी है।
जो भागवत जी है, जो शास्त्र है, ये हमें जीवन को सुधारने के लिए है, हमारा जीवन भगवत स्वरूप हो जाए इसलिए। तो हम पाठ भले कम करें लेकिन हम उसे उतारने की चेष्टा करें। जैसे मानो एक श्लोक है, भगवान कह रहे अनन्यस चिंतयन्तो माम, अब पूरा जीवन इसी में उतार दो कि हमारा सदैव भगवत चिंतन होता रहे, हम योगक्षेम की परवाह न करें। भगवान कह रहे अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा समदुखा सुखा क्षमी, किसी से भी हम द्वेष न करें संपूर्ण सृष्टि में। अब इसे उतारो, गीता का स्वरूप हो जाओगे आप। अगर हम गीता केवल पाठ कर रहे हैं, आचरण हमारे गीता के विरुद्ध है, माना सुकृत होगा उतना, लेकिन गीता का आनंद नहीं मिल पाएगा आपको। गीता का जो अंतिम फल है भगवद स्मृति, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, वो अखंड स्मृति को प्राप्त होकर भगवत साक्षात्कार के योग्य, वो लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए भले 2 श्लोक पढ़ें लेकिन उसको समझें, उसको जीवन में उतारें, तो आपको श्री कृष्ण चंद्र जी के उपदेश का लाभ प्राप्त हो पाएगा। महाराज जी, आप लगता है कि आपके जो प्रवचन है उन्हीं से गीता जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, तो पढ़ूं या नहीं पढ़ूं? हाँ पढ़ो, नहीं पढ़ो, पढ़ना निषेध नहीं, हम जो कह रहे हैं उसको आपके प्रवचनों में सारी चीजें वही है। हाँ तो आप उसको सुनो, सुनकर मनन करो। हमारे जीवन में जो बीता है वो हम बता रहे हैं। जैसे हम ये कोई बात कहने लगते हैं, हाँ देख लो सत्संग में सुन के, ये हम हृदय की पीड़ा भरी बात कहते रहते हैं। जैसे आप प्रश्न करते हो भजन में ऐसा, भजन में वैसा, तो वो हमारे जो जीवन में बीता है, हमारे मन ने जो हमारे साथ कलाकारी की है, जो मन ने हमें दिखाया है, झुकाया है, वो हम सब आपको बताते हैं। तभी आपको लगता है हाँ ये बात सही, क्योंकि वो मन की पढ़ी हुई बात हम कह रहे हैं। जो ग्रंथ में पढ़ा और जो मन में पढ़ा, दोनों का मिलान हो गया। बात वही बात प्रभावित भी करेगी। मतलब ये कोई यहाँ सिद्धि नहीं है, कोई यहाँ चमत्कार नहीं है, लेकिन जो हमारे जीवन में बीता है, जो हमारा जीवन है, वो हम आपको बताते हैं। इसीलिए आपका परिवर्तन निश्चित है, निश्चित, पक्का। आप इसको श्रवण करो, आपको चैन नहीं लेने देगा ये, क्योंकि ये केवल भाषण नहीं है, ये जीवन है। ये जीवन तुम्हारे जीवन में जाकर परिवर्तन कर ही देगा। सुन के देख लो, आप सुनो, सुनकर मनन करो, उससे जीवन में उतारो तो आनंद का अनुभव हो जाएगा। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, प्रेम मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आपके श्रीमुख से कई बार वर्णन हुआ है कि लोक वार्ता को छोड़ना अनिवार्य है, परंतु यदि हमारे घर कोई अतिथि या परिचित आए जो परनिंदा करे और हमारे भजन में अवरोध आए, तो उन्हें कैसे नजरअंदाज करें? हाँ, तत्काल इस बात का विरोध कर देना चाहिए। जे ही कोई किसी की निंदा करने, तत्काल राधा 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 राधा, आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर छूता हूँ। आप और कोई वार्ता करें, किसी की निंदा की बात मत करें, क्योंकि हम प्रभु के शरणागत हैं। हमारे गुरुजनों ने हमें निषेध किया, किसी की निंदा नहीं सुननी। आप हमारे बहनोई हो, आप हमारे जो भी रिश्तेदार हो, संबोधन करके हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन आप संतों के विषय में, भक्तों के विषय में, भगवान के विषय में या किसी के भी विषय में निंदा की बात अगर आप हमें सुनाएंगे तो हम फिर ये नहीं सह पाएंगे कि आप हमारे यहाँ आए और हम आपका स्वागत करें। तो देखो, अगर वो नाराज हो जाएंगे ना, तो प्रभु आपके रिश्तेदार बनकर आ जाएंगे, प्रभु आपको सुख पहुंचाए। विश्वास कीजिए, यदि आप प्रभु के लिए ऐसा करेंगे तो प्रभु कितना प्यार करेंगे वो आप खुद दे। एक बैठ जाइए फिर सुनिए। एक लालाचार्य जी नाम के महापुरुष हुए हैं, उनको उनके गुरुजी ने कहा कि वैष्णव जनों को मेरे से बढ़कर के सेवा करनी चाहिए। तो उनका आपके सामने गुरुजी, भले हम झूठ कह दें लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते। आपके समान हम या आपसे बढ़कर हम किसी की भावना नहीं कर सकते। जो आपके लिए हमारा समर्पण हो, सब वैष्णव के प्रति नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि फिर इतना तो कर सकते हो कि अपने भाई जैसा प्यार तो कर सकते हो ना। बोले वचन देता हूं, सगे भाई से कभी कम नहीं प्यार होने दूंगा वैष्णव के प्रति। अब वो सदैव जहां वैष्णव को देखते थे, जैसे भाई से नहीं मिलते, बहुत प्यार से मिलते, घर लाते, प्रसाद पाओ, मतलब गुरु आज्ञा पालन, और वैसे ही प्यार करने लगे। एक दिन किसी वैष्णव का शव बहा हुआ जा रहा था, तो कुछ स्त्रियां उनकी पत्नी के साथ थी, वो स्नान या जल लेने गई थी। तो उन्होंने उपहास में कहा, देखो तुम्हारा देवर जा रहा है, क्योंकि वो भाई मानते थे हर वैष्णव को। तो उपहास, प्रायः लोग सत्य मार्ग का उपहास करते हैं। और लालाचार्य जी को बताया कि कोई वैष्णव का शव
किनारे नदी के था और ऐसा ऐसा उपहास कर, अच्छा वैष्णव का शव, और वो किनारे लगा, दौड़ के गए और प्रणाम करके उठाया और पूरा का पूरा उत्सव वैसे ही मनाया जैसे भाई के पधारने पे होता है। अब फिर निमंत्रण दिया ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मणों ने कहा पता नहीं किस जाति का वो था, हम ऐसे थोड़ी खाएंगे। निमंत्रण हो गया, सब भंडारा बना, लेकिन खाने कोई नहीं गया। अब ये जब ब्राह्मणों के पास जाते तो ब्राह्मण लोग मना कर देते कि हम लोग प्रसाद पाने नहीं जाएंगे, पता नहीं किस जाति का वो था, तुम तो ऐसे ही ले आए ऐसा। तो उनका कि अब हमारे गुरुजी की आज्ञा थी कि हर वैष्णव हमारा सगा भाई है, तो हमारा तो भाई ही है, हम उसका उत्सव किया है, आप लोग मत आओ। और अंदर गए घर में और रोने लगे कि प्रभु आपके दास में भी कोई जाति भाव होता है क्या? और गुरु ने कहा है, गुरु आप ही हो, गुरु ने कहा है कि हर वैष्णव को सगे भाई से ज्यादा प्यार करना। अब हमारे भाई की आखिरी जो क्रिया है कि ब्राह्मणों को भोग पवाना, वो नहीं हो पा रही है नाथ। उसी समय देखा कि तिलक, द्वादश तिलक लगाए हुए पीतांबर धारण किए शास्त्रों ब्राह्मण आ रहे, दरवाजे से आवाज सुनाई, गए प्रणाम किया तो देखा सब आए, सब और गांव के जो ब्राह्मण थे सब बैठे देखते रह गए। अब वहां जय हो घर के अंदर, और ब्राह्मण सब प्रसाद पा रहे, तो तब तक उनको यह आभास नहीं हुआ, लेकिन प्रसाद पाने के बाद देखा कि सब सदे आकाश मार्ग, तो देखा ये तो साक्षात वैकुंठ नारायण के पार्षद आए थे। अब जो ब्राह्मण गांव के थे ना, वो भागे कि हमें थोड़ा दोना पत्तल में ही प्रसाद मिल जाए, क्योंकि ऐसा। तो अगर हमारी निष्ठा है तो हमारे दिव्य धाम के पास रिश्तेदार होंगे। देखो नरसिंह मेहता जी ठाकुर में आनंद मगन है, उनके लड़के के ब्याह की बात आई, नरसिंह मेहता जी ने ठाकुर जी से कहा कि ना हमारे पास व्यवस्था और ना हम ब्याह में जाएंगे, लड़का तुम्हारा तुम जानो। तुम ठाकुर जी पाग बांध के स्वयं पूरे ब्याह का ठेका लेकर के हर व्यवस्था था। नरसिंह जी से कहा ब्याह हम कर रहे हैं, तुम चले तो चलो, बोले हम नहीं जाएंगे, हमें समय नहीं सेवा के, सेवा छोड़कर जाना। ठाकुर जी मना रहे हैं, लड़का नरसिंह जी का, ठाकुर जी ब्याह करने के लिए पूरी व्यवस्था सब की है, और मना रहे हैं कि महाराज ब्याह में तो चले चलो, ब्याह ये है पूर्ण समर्पण। ठसक में तुम्हारा मन आवे तो करो, नहीं तो हम तो आपकी सेवा में मगन, आपके चिंतन में मगन। कोई रिश्तेदार नाराज हो जाए, या अब मान लो कोई रिश्तेदार आया वैष्णव निंदा कर रहा है और आप भजन में मन देने वाले ऊपर, आपका भजन रुक जाएगा, क्योंकि जो निंदा करने वाले की दुर्गति होती वही अपराध निंदा सुनने वाले को। तो भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करो जिनको कि सुकृत बहु जन्म के क्षण में डाले। अगर निंदा कहीं हो तो कान में अंगुली डालो और राधा राधा उच्चारण करते हुए कि अगला शब्द न सुनाई दे, और भाग पड़ो। संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनी तहास मर्यादा, काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मूंद नत चले पराई। शास्त्र सिद्धांत यदि कोई संत की निंदा कर रहा है, गुरु की निंदा कर रहा है, प्रभु की निंदा कर रहा है, तो उत्तम बात है कि कान में अंगुली डाले, ईश्वर का नाम लेते हुए वहां से हट जाए, और अगर सामर्थ्य तो उसकी जबान बंद कर दे कि तुम्हारे होश खराब कर देंगे अगर एक भी शब्द हमारे गुरु के लिए बोले, हमारे इष्ट के लिए बोले, या संतों के लिए बोले। तुम रिश्तेदार हो, नातेदार हो, कोई भी हो, आज के बाद हम तुम्हारा दर्शन नहीं करेंगे, तुमसे संभाषण नहीं करेंगे। ये निष्ठा भी होनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, यद्यपि ये है बहुत कठिन। अब मान लो वो अपने रिश्ते नातेदार हैं, आए हैं, बैठे और प्रपंच करके संत निंदा कर रहे हो, तो अब इतनी हिम्मत होना कि उनको मना कर दे, ये वही कर सकता है जो पूर्ण समर्पित है। नहीं तो लगेगा कि दमाद हैं, अगर इनसे कुछ कहते हैं तो क्या हो, ऐसा नहीं। दमाद हो तो हरि से बढ़ करके नहीं हो। अगर तुम हरि और हरिदासों की निंदा करते हो, हम नहीं मानेंगे, तो हरि संभाल लेंगे, वो संभाल लेंगे, विश्वास करो, हरि संभाल लें। पर हम किसी संत की निंदा, प्रभु की निंदा करने वालों को अपना संबंधी हृदय से न माने। ठीक है, जो संस्कार था तुम्हारे साथ हो गया, लेकिन अब हमारे कानों में वो शब्द सुनने को न मिले, ऐसी निष्ठा रखो। महाराज जी, आपके लिए श्री जी का बरसाने से प्रसाद लाए हैं, स्वीकार कीजिए। अहो भाग्य हमें आप दीजिए। दिशा माहेश्वरी जी, जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी हम अपनी माता जी के साथ पूर्ण रूप से वृंदावन वास के लिए आ गए हैं, आगे के लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए। हम आप में पूर्ण निष्ठा रखते हैं, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो वृंदावन वास का उद्देश्य क्या है आपका? आपका लक्ष्य क्या है?
श्यामा श्याम की प्राप्ति के लिए। किस मार्ग से, गृहस्थ मार्ग से या विरक्त मार्ग से? गृहस्थ मार्ग से। हाँ ठीक है, तो वृंदावन वास कीजिए और श्री जी का जो मंत्र है या नाम है उसको एक नियत संख्या में पहले नियम ले लीजिए कि मुझे इतना जपना है, और अपने परिवार की सेवा की जो आपकी दिनचर्या है उसे कीजिए। पर प्रधानता जब प्रवृत्ति मार्ग में चला जाता है तो पति को ही साक्षात ब्रह्म मान करके उपासना की जाती है कि साक्षात राधा वल्लभ लाल ही हमारे पति रूप में आए हैं, और उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके अनुकूल रहना और प्रभु का स्मरण करना, परिवार को उनकी सेवा समझना। जब तक ऐसा अवसर नहीं आता तो माता पिता को प्रभु का स्वरूप समझकर उनकी शासन वृत्ति में रहो, उनकी आज्ञा में रहो, और प्रभु का चिंतन करते हुए धर्मशास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए अपना समय व्यतीत करें।